पानी की थोड़ा बहुत कमी हो गई थी, कल रात बारिश हुई जिस कारण यहाँ रुपाई करने के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। और कुछ ऐसे लगाते हैं भाई पहाड़ों में रुपाई, मतलब जिस साइड पानी ज़्यादा रहता है और नदी पास में रहती है उन जगहों पे ज़्यादातर धान की रुपाई होती है। दिन के 2 बज चुके हैं, सुबह से लगातार लगे हुए हैं। 3 खेतों में अभी भी लगाना रह गया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदारनाथ। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बड़े होंगे। हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। चोट भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। आज जा रहे हैं मैं और नानी मौसी जी के यहाँ रुपाई करने के लिए। काफ़ी दूर है मौसी का घर यहाँ से, अगस्त मुनि के पास में। जिस दिन मेरे चोट लगी थी अचानक मैं मौसी जी के घर ही गया था, तो वहीं जा रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलें? चलते हैं दोस्तों। जय माता दी, हर हर महादेव। यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर जाना है हमने। अभी दोस्तों सुबह के 6:40 हो रहे हैं। पहुंच चुके हैं मौसी के गांव रायडी में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे माँ बेटी का मिलन होते हुए। दोस्तों मैं इसकी आवाज़ निकालता हूँ, इसके कान खड़े होते हैं कि नहीं। ये ढूंढने चला गया भाई। ये वही। अभी हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं रुपाई जाने के लिए। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर नीचे मौसी के बहुत सारे खेत हैं। तो नानी जी नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम सब रोपाई करने के लिए जा रखे हैं। मेरे बहुत सारी खेत है और रोपाई हो रही है। अगले साल भी अमित आ रखे थे, पिछले साल भी आया था। मैंने सोचा इस साल भी आता हूँ। दर्द हो रहा है बट कोई बात नहीं। दोस्तों हम चलते चलते काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं। यहाँ से शौरा दिखने भी लग गया है। इस साइड बहुत से खेतों में रुपाई हो गई है और बहुत से खेतों में अभी बाकी है। मौसी के घर से खेत बहुत ज़्यादा दूर हैं भाई। चलते चलते ही हालत ख़राब हो जाती है। तो अभी हम भी पहुंच चुके हैं रुपाई वाले खेत में। यहाँ पे तनीस के दादाजी लगे हुए हैं। हाँ, आसपास सभी लोगों की रुपाई हो चुकी है। इस बार मौसी लोग काफ़ी लेट हो गए पानी की वजह से। कई बार पानी दिक्कत कर जाता है ना। इसके जैसा एक डॉग आपने देखा होगा जो मीम्स में बहुत वायरल होता था। रुपाई वाले खेत में पहुंच चुका हूं। ये पहला खेत है जहां हल लग रहा है और हम लगभग घर से 1-1.5 घंटे लेट आए हैं। तो देखो भाई, साइड अभी बिनवाड़ा लगाते हैं। यहाँ आसपास के सभी खेतों में रुपाई हो चुकी है। मौसी लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं। पानी की थोड़ा बहुत कमी हो गई थी, कल रात बारिश हुई जिस कारण यहाँ रुपाई करने के लिए बहुत बढ़िया हो रहा है। अभी मैं लगातार आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये वाला खेत काफ़ी लंबा है, काफ़ी चौड़ा भी है। और ये देखो भाई, जहाँ अचानक मैं डूबा इसका मतलब यहाँ मुसील पड़ी हुई है। यहाँ का सारा पानी अंडरग्राउंड के थ्रू नीचे वाले खेत में जा रहा है। तो अभी जिस खेत में हल लग रहा है वहाँ के लिए बिनवाड़ा निकालना बहुत ज़रूरी है। इस साइड मौसी और नानी बिनवाड़ा निकाल रहे हैं। फिर ये हमको यहाँ सार के, जैसे लोगों ने रोप रखा है ना, ऐसी रुपाई करनी है। रात बारिश होने के कारण काफ़ी सारा पानी भी आ गया है, जिससे काफ़ी खुशी मिल रही है हमको। जो बिनवाड़ा होता है ना, उसको सभी एक खेत में करते हैं और उसके बाद इसको अलग अलग खेतों में पहुंचाते हैं। तो काफ़ी सारा काम कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। दादी यहाँ पे चाय बना के ले आई हैं। इस अपने दादा के साथ सुबह आ गया था यहाँ लगभग 2-3 घंटे पहले। जो गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे दादी हो गए, दादा नानी हो गए, इनको चाय ही पसंद है, पानी पसंद नहीं है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़ जाए, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाती है वो है चाय। इस छोटू को देखो कितना ठंडा हो रहा है। ओए छोटू, अभी तक हम इस वाले खेत में पानी भरने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी पानी भी काफ़ी हो गया है, हल लगाना शुरू कर दिया। अब इसके साथ हम यहाँ पे म्योना भी लगाएंगे। ओके, रेडी? यस, चलो। पधार चुके हैं महाराजा खेत में। मौसी और मम्मी बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं, बस मौसी थोड़ी पतली हो गई। आने वाले समय में मौसी मोटा होंगी। थोड़ा बच्चे और बड़े होंगे तो जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी मौसी पे, बहू आ जाएगी जब।
हमने इस वाले खेत के तो म्योना लगा दिए, अब चलते हैं दूसरे वाले खेत में। काफ़ी मज़ा आ रहा है, धूप बहुत तेज़ हो रही है लेकिन अभी इस वाले खेत में हल लग चुका है। अब लग रहा है यहाँ पे मया बिल्कुल सपाट हो जाएगा और उसके बाद मुंजी यानी कि रुपाई करने में और भी बढ़िया होगा। और इन खेतों में बोई जाती है धान, आप देख सकते हो। तो जो प्लेन्स के एरिया है वहाँ पे ज़्यादा बैल की ज़रूरत होती नहीं है, वहाँ पे आधुनिक मशीनें आ गई हैं, लेकिन पहाड़ों में बैल से ही काम चलाना पड़ता है। अब धीरे धीरे ट्रैक्टर का ज़माना आ गया है। ऐसे पड़ती है दोस्तों मुसील, देख रहे हो आप, पूरा पानी कितना भी बंद करो नीचे जा रहा है। मतलब जो हमने मेहनत की थी वो सारी दूसरे के खेत में जा रही है। यहाँ पे हमने पानी जाने से रोक दिया। अब यहाँ पे पिरुल लाएंगे और उसके ऊपर से 1-2 पत्थर रखेंगे। तो देखो भाई, कुछ ऐसी मुसील पड़ती है, मुसील बोलते हैं, मतलब चूहे रहते हैं इसके अंदर, और नीचे वाले खेत वालों का फ़ायदा हो जाता है। और ऐसे अगर इस वाले खेत में हुआ होगा तो इस वाले खेत का फ़ायदा हो जाएगा। मतलब इतना चलता रहता है। ऐसा आता है यहाँ नहर द्वारा पानी, और कुछ इस खेत में लगा दिया है। जिनके खेत नीचे होंगे तो थोड़ा बहुत उनके लिए जाने के लिए भी रहने दिया है पानी। तो हम दूसरे खेत में पहुँच चुके हैं। यहाँ निकाला जा रहा है बिनवाड़ा। बिनवाड़ा ऐसा रहता है कि किसी एक खेत में बोया जाता है, फिर वहाँ से दूसरे खेतों में सप्लाई किया जाता है एक एक करके, फिर इसकी मुंजी लगाई जाती है। मुंजी बोले तो रुपाई की जाती है। तो अभी हम निकालते हैं थोड़ा बहुत। अब जो बॉयज़ रहता है ना, जो लड़के लोग होते हैं, उनको ये चीज़ें ज़्यादा आती नहीं है, उनका काम होता है मेहनत लगाने का ज़्यादातर। दोस्तों कुछ बीज हमने ज़्यादा डाल दिया था तो इसको अलग से निकाल लें गाय भैंस के लिए। जितना हमें चाहिए था उतना हमने निकाल दिया है। दिन के 11 बज चुके हैं और सभी गांव के चाची ताई मौसी लोग आ चुके हैं यहाँ पे रुपाई करने के लिए, यानी कि मुंजी लगाने के लिए। तो काफ़ी सारे लोग हैं, जल्दी जल्दी खेत हो जाएंगे, 1-2 घंटे में सारे खेत निपट जाएंगे। और कुछ ऐसे लगाते हैं भाई पहाड़ों में रुपाई, और प्लेन्स में इसको कहते हैं मुंजी लगाना, आप देख सकते हो। वैसे ये काम लड़कियों का औरतों का होता है, लेकिन यहाँ देखो भाई तनीस और बिपिन भी लगे हुए हैं। और बॉयज़ का काम होता है ये म्योना लगाना, जो साइड साइड आप देख रहे हो ना ये लेयर, इसको लगाना। और दोस्तों यहाँ कर रहे हैं हम धान की रुपाई। किसी किसी गांव में होती है रुपाई, किसी किसी गांव में नहीं होती है। मतलब जिस साइड पानी ज़्यादा रहता है और नदी पास में रहती है, उन जगहों पे ज़्यादातर धान की रुपाई होती है। तो इसे कहते हैं मुंजी लगाना और साथ में रुपाई करना। तो दोस्तों मौसी बता रही हैं कि क्या फ़ायदा हमारा इतनी रुपाई करके, जब सूअर सारा बर्बाद कर देता है। पिछले 10-20 सालों में यहाँ पे सूअर आने लगे हैं, जिस कारण जितनी भी गांव वाले मेहनत करते हैं सारी बर्बाद हो जाती है। जैसे जैसे धान बड़ी होती रहती है तो सूअर भी आता रहता है। पहाड़ों में यही बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों, क्योंकि लोगों के घर यहाँ से बहुत दूर हैं, 2-2 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से हमेशा तो यहाँ देखभाल करने आ नहीं सकते। रात के समय आओ तो यहाँ बाघ का डर रहता है, सूअर का डर अलग रहता है, क्योंकि वो कभी भी अटैक कर लेता है। और इस फसल को उगाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और लास्ट में सूअर बर्बाद कर देता है। आपको पता है 6 महीने यहाँ आना होता है, कई बार बीच में यहाँ सफाई करने के लिए आना होता है, पानी लगाने के लिए। तो बहुत मेहनत है पहाड़ों में, उस हिसाब का रिजल्ट नहीं है। पहले के टाइम पे सूअर नहीं थे तो ठीक है, अब सूअर आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे ही ये यहाँ पे चढ़ा ऐसे ही ये पत्थर हिलने लगा। रिस्क है भाई, रिस्क कहीं नीचे ना आ जाए। एक और नए खेत में पहुँच चुके हैं और यहाँ पानी नहीं लगा है। दोस्तों काफ़ी देर काम करने के बाद सभी लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। जितनी भी महिलाएं हैं वो काफ़ी लेट आई, पहले हम करेंगे और उसके बाद वो महिलाएं करेंगी। ऐसे खेत में खाने का तो मज़ा ही अलग है। किसान लोग हमेशा खेत में ही खाते हैं। इसको भी बहुत गर्मी हो गई भाई, छाया ढूंढ रहा है अपने लिए। ये वाला खेत भी लग चुका है, ये चौथा या 5वां खेत है। इसके बाद 2 खेत यहाँ पे और 3 खेत नीचे। जो भी लोग प्लान करके चले गए होंगे दिल्ली, देहरादून, मुरादाबाद, मुंबई, कहीं भी रह रहे होंगे, तो उनको अपने बचपन के दिनों की, पुराने दिनों की बहुत याद आ रही होगी। उन्होंने भी ऐसे खेतों में काम किया होगा। भले अब वो यहाँ नहीं है, लेकिन हमारी वीडियोस देख के काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, अपने बच्चों को बता रहे होंगे कि हमने भी ऐसे खेतों में काम किया है। जिसने रुपाई की है या मुंजी लगाई है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। कोई तो अभी भी लगाते हैं, लेकिन बहुत से लोग बाहर चले गए हैं। तो 2 बड़े खेतों में रुपाई हो गई है। इसके बाद ये बचा हुआ है, 3 ऊपर बचे हैं और 3 नीचे बचे हुए हैं। तो दिन के 2 बज चुके हैं, सुबह से लगातार लगे हुए हैं। 3 खेतों में अभी भी लगाना रह गया है। हल भी लगाने हैं, मैया भी लगाने हैं और म्योंडे भी लगाने, उसके बाद रुपाई भी करनी है। ऐसा काम करते करते 4-5 बज जाएंगे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई और धूप में काले हो ही जाते हैं यार।
तो हमारा लास्ट टारगेट है ये 3 खेत। इन खेतों में मैंने लगाने के बाद हम निकल जाएंगे सीधे गदेरे में नहाने के लिए। और अभी 3 बज चुके हैं। अभी दोस्तों जो काम हमारे बस का था वो हमने निपटा दिया है। बॉयज़ काम अलग होता है और लेडीज़ का काम अलग होता है। इनका काम सिर्फ रुपाई करना होता है, मुंजी लगाना, और हमारा काम जो ये साइड में म्योना लगाना होता है। मौसी लोगों के पास बस ये 3 खेत बचे हुए हैं। ये काफ़ी छोटे छोटे हैं। अगर मेरे हाथ पैर में चोट नहीं लगी होती तो खूब खेलते हम यहाँ रुपाई में, खूब मस्ती करते, लेकिन हाथ पाँव में चोट भी लगी है, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सकता इनके साथ। तो ये भी नहीं कर रहे हैं, ये मेरे से छोटे हैं, तो ये सोच रहे भैया से पंगा लेना बेकार है। हमारे अलावा ठीक सामने देखो भाई, लोग भी अपनी अपनी रुपाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं उनके साथ भी। और हमारे ये लास्ट खेत बचा हुआ है, काफ़ी खुशी हो रही है। इसके बाद हम चलेंगे सीधे घर या गदेरे की ओर। कहाँ जाना पसंद करेगा तू? ये चाहता है गदेरे जाएं, लेकिन मेरी आज वीडियो नहीं डली, हम सुबह से ही बिजी हैं। मैं चाहता हूँ कि घर जाएं। अब देखते हैं, कुछ एक डिसाइड होगा। ये देखियो नानी मौसी तो लगी हैं। बाय बाय सभी को, बाय बाय। अभी हम जा रहे हैं, इनके पास 1-2 खेत बचे हुए हैं, यानी कि आधे घंटे का काम और हैं। इस बेचारे को ठंडा हो गया। चलो भाई अब घर चलो, हो गया काम, निपट गया। अभी दोस्तों बढ़िया से रुपाई हो गई है। सभी लोग जा रहे हैं बहुत दूर यहाँ से गदेरे में। दोस्तों घर पहुँच चुके हैं और घर पहुँचते इतनी खतरनाक बारिश हुई, क्या बताएं। रास्ते में पूरे रास्ते भर भीग के आए। हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं LNT साइड, गंगानगर के पास में। और यहाँ से बैकग्राउंड का व्यू देखो कितना गजब का दिखाई दे रहा है। और नीचे मंदाकिनी नदी का प्रकोप देखो भाई, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। सावन के महीने में यही तो डर रहता है, सबको बहा के ले जाती है। पहले बहुत सारे घर हुआ करते थे और सारे बह गए। अतनीस लोग भी पहले वहीं रहते थे और इन्होंने बचपन में अपने गुल्लक में बहुत सारे रुपए जमा किए थे। और आपदा आई और उस टाइम गुल्लक के सब कुछ बह गया था। बहुत बुरा दिन देखा इन्होंने। फिर उसके बाद यहाँ घर बनाया। मौसी बुला रही है वापस, जा। मौसी लोग पहले अगस्मुनी किराए पे रहते थे, लेकिन वहाँ सारा सामान था। फ्रिज रहा होगा, सिलेंडर हो गए, बहुत सारे कपड़े रहे होंगे, लेकिन सब के सब आपदा में बह गया।